नमस्कार दोस्तों, मेरी मौजूदगी अभी पटना के बिस्कुमान भवन के पास है और यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये लोग काम करते हैं 2-3 साल से इन लोग को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कराया जा रहा है, लेकिन इनको अभी तक सैलरी नहीं मिला है। तो इनसे हम लोग अभी बात करेंगे हम अभी, और इनकी क्या समस्या है इससे हम अभी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या समस्या भैया आपका? समस्या ये है कि हम सबको जो है कि 2022 में जो है कि परीक्षण दिया गया और ग्रामीण तौर पे हम सबको बहाल किया गया। क्या आप अपना ग्रामीण में जब भी आपदा आता है तो उनसे बचाव कार्य राहत काम कीजिए। आने वाला समय में आपको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, जो कि 3 साल से हम सब काम कर रहे हैं, बट उचित मानदेय या रोज का दर से नहीं मिला जा रहा है। अच्छा, और इसका बहाली कौन लिए थे? कौन सा विभाग के थ्रू आप लोग का बहाली हुआ था? आपदा पर मंत्री आए थे। आप बताइए क्या समस्या? भैया हम लोगों यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। हम लोगों को 2-3 साल से ट्रेनिंग दे के कहीं जॉब परमानेंट ड्यूटी नहीं दिया गया है। और सैलरी का क्या है? सैलरी कुछ नहीं मिलता है भैया। और क्या कह के आप लोग को मतलब बहाली लिया गया? हम लोगों को ये कह के बहाली लिया गया कि आप लोगों के गांव शहर में आप लोगों को आपदा मित्र पे ड्यूटी दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, आप लोगों को पर मंथ पेमेंट दिया जाएगा। इस वजह से हम लोग आए, 12 दिवसीय ट्रेनिंग लिए, जिसके बाद हम लोगों को भी लिस्ट में नाम दिया जाता है जिला स्तर पे, उसका पेमेंट नहीं दिया जाता है, ड्यूटी करवा लिया जाता है हम लोगों से। कितना दिन से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं भैया। इसके पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन कभी किए हैं? भैया बहुत बार किए हैं, इसके बाद पहले कभी सुनवाई नहीं हुआ है। लास्ट बैठक है, हम लोग आए हैं नीतीश चाचा से यही कहना है। ये इनका ये भागलपुर का अभय राज है, जो कि एक व्यक्ति को बचाने आपदा कार्य के समय ये खुद अपना जान गंवा बैठे। ना ही तो उसका परिवार को आश्वासन दिया जा रहा है, ना ही इसका मुआवजा दिया जा रहा है। हम सबको यही सरकार से मांग है, इनका परिजनों को जो है कि 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। अच्छा, ऐसा कहा गया था कि 20 लाख का मुआवजा मिलेगा? जी, हम सबको बोला गया था कि अगर आपदा के संकट के समय अगर किसी आपदा मित्र अगर कुछ होता है तो उनका जो है कि मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कुछ सहायता राशि नहीं मिली। कुछ नहीं। और बताइए। कभी आपदा आता है तो हम लोग को आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव आपदा। आपदा को हम रोक नहीं सकते, कम से कम कर सकते हैं, ऐसा हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है। और इस तरह की कैसे बचाना है, कैसे सुरक्षा करना है, इस तरह हम लोग जान में जोखिम करके हम लोग उसको बचाते हैं। देखिए 2023 से अब तक आंकड़ा जोड़िए, जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाया है आपदा बहुत कम हो गया। कौन सा जिला से आप आए? हम नालंदा जिला से। नालंदा। आप कौन सा जिला से? मधेपुरा जिला से। और ड्यूटी आपका कहाँ है? अभी बिहारीगंज प्रखंड में। आपका कहाँ है? हम गोपालगंज जिला से हैं। मेरा नाम रविरंजन कुमार हुआ। हम लगभग 3 साल से इसमें जुड़े हैं, लेकिन इसका पेमेंट हमको एक दिन भी नहीं दिया गया। बस आश्वासन दिया जाता है कि हाँ पेमेंट मिल जाएगा, अगले मंथ मिल जाएगा, अगले मंथ मिल जाएगा, ऐसे कह के हम लोग को टाल दिया जाता है। आप बताइए किस लिए आए आप? सर हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि जिस परस्पर से हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया, उस परस्पर से हम लोग को कोई मतलब सुविधा ही नहीं मिल रहा है। क्या कहा गया था सरकार की तरफ से? क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? सरकार की तरफ से कहा गया था कि आपको प्रशिक्षण के बाद अंचल में ड्यूटी दिया जाएगा। ड्यूटी भी मिला, छठ पूजा हो, गंगा स्नान हो, सावनी मेला हो, सब में ड्यूटी दिया जाता है। ना प्रशिक्षण का मानदेय मिला है, ना जो ड्यूटी लगा जाता है। 3 साल से सुरक्षित शनिवार भी हम लोग सप्ताह में 6 दिन नहीं पढ़ाते, लेकिन एक दिन शनिवार को पढ़ाते हैं, और हम लोग को बाकी 6 दिन घर पे रखा जाता है। तो हम लोग का जो परिवार है कैसे चलेगा? और अभी तक पैसा नहीं मिला है, इसलिए हम लोग 9 सूत्री मांग लेकर आपदा मित्र 10,000 की संख्या में आज गांधी मैदान से गोलंबर पे रोका गया है, और हम लोग के जो मांग को बढ़ाया गया है। अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के पास पैदल मार्च करके अपने मांग को रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। हमारा न्यूनतम मानदेय दिया जाए, हमको राज्य सरकार से राज्य कर्मी की दर्जा प्राप्त देना होगा। नीतीश कुमार हाय हाय। अच्छा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आपदा मित्र जिंदाबाद, आपदा मित्र जिंदाबाद। कितना सैलरी पूरी करो। कितना सैलरी आप लोग मांग कर रहे हैं? हम लोग 26,910 रुपया न्यूनतम मानदेय जो है वो हम लोग को दिया जाए, और जो इंश्योरेंस है 4 लाख उसको बढ़ाकर 20 लाख किया जाए, और हम लोग राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो पहले कहा गया था आयोग की तरफ से कि आयोग की तरफ से कहा गया था। अभी आपने देखा अभय राज भागलपुर में इनका ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गया, लेकिन अभी तक इनको परिवार को 1 रुपया भी राशि नहीं दिया गया है। और ये कब तक झूठा वादा नीतीश जी का चलता रहेगा?
हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि हम लोग देश के आतंकवादी हैं। उधर कैमरा घुमाइए, ऐसे हम लोगों को लाठी चार्ज के लिए तैनात किया गया है पुलिस को। देखिए उधर जैसा कि इन लोगों का 9 सूत्रीय मांग है, देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी जो है आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी उसका कोई खोज खबर नहीं है। तो जैसा कि इन लोगों का 9 सूत्रीय मांग है यहाँ पे, और पटना गांधी मैदान गोलंबर पे इन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।